नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध और इस चैनल पे आपको महाभारत, रामायण और व्यक्ति परिचय से संबंधित वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो का विषय है आइजक न्यूटन। प्रस्तावना। सर आइजक न्यूटन ने 3 क्रांतिकारी खोजें की, जिसमें प्रकाश संबंधित नियम, द्रव्य स्थिति व गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने जो प्रमुख सिद्धांत का प्रतिपादन किया था उसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जन्म, परिचय व उपलब्धियां। न्यूटन का जन्म लिंकनशायर के निकट वुल्सथ्रोप में 25 दिसंबर 1642 को हुआ था। उनके पिता हन्ना न्यूटन एक मामूली किसान थे, जो न्यूटन के जन्म से 2 माह पूर्व ही चल बसे थे। जब न्यूटन की अवस्था 3 वर्ष की थी तो उनकी माता ने गरीबी और मजबूरी के कारण दूसरा विवाह कर लिया और न्यूटन को उनकी दादी की देखरेख में छोड़कर नए पादरी पति के साथ चली गई। दादी के लाड प्यार से बड़े हुए न्यूटन का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्हें तो फूलों पत्तों को एकत्र कर मशीनों के कलपुर्जों की जानकारी पाने में आनंद आता था। शरीर से कमजोर होने के कारण उनके मन में हीनता की भावना पैदा हो गई थी। पादरी पति की मृत्यु होने पर न्यूटन की मां ने उन्हें खेती करने के लिए अपने पास बुलवा लिया। न्यूटन का खोजी मन खेती की बजाय गणित और अन्य आविष्कारों में लगा रहता था। आइजक के मामा ने जब उनकी यह दशा देखी तो उसने अपनी बहन से सहमति लेकर उन्हें स्कूल में भर्ती करवा दिया। मां के एक परिचित क्लार्क दंपत्ति के साथ रहते हुए न्यूटन ने 5 जून 1661 को मैट्रिक उत्तीर्ण करने के उपरांत कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रेनिज कॉलेज में दाखिला ले लिया। 1665 में बीए की उपाधि प्राप्त की। उनके गणित के प्राध्यापक मिस्टर बैरी ने उन्हें काफ़ी प्रोत्साहित किया। न्यूटन ने बाइनोमियल प्रमेय की खोज 1666 में की। वक्र रेखाओं तथा ठोस पदार्थों से संबंधित कुछ नियमों का उद्घाटन किया। प्लेग और महामारी के फैलने से न्यूटन विश्वविद्यालय छोड़कर गांव आ गए। एक दिन बाग में खाली बैठे बैठे न्यूटन कुछ सोच रहे थे, तभी सेब के वृक्ष से एक सेब उनके सिर पर आ गिरा। इसे उठाकर वे सोचने लगे कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। न्यूटन की इस बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने यह बात अपनी भतीजी कैथरीन को बताई और यह भी बताया कि पृथ्वी उसे खींच रही है। पृथ्वी ही नहीं, सूर्य, चांद, तारों में भी यह शक्ति होती होगी। लगातार सोचते हुए न्यूटन ने सूर्य के चारों ओर निश्चित दूरी पर चक्कर लगाने वाले ग्रहों के संबंध में गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित कर दिखाया। उन्होंने एक रस्सी में गेंद बांधकर गोल गोल घुमाया। बॉल के दूरी पर गिरते ही उन्होंने पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी का आंकलन किया। यह बताया कि 2 वस्तुओं के बीच दूरी के वर्ग के उलट अनुपात में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। समुद्र में उठने वाला ज्वार और लहरें भी सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से आते हैं। सन 1667 को न्यूटन कैम्ब्रिज वापस आ पहुँचे। प्रोफेसर बैरो के अवकाश ग्रहण करने के उपरांत 26 वर्ष की अवस्था में वे वहाँ के प्रोफेसर नियुक्त हुए। न्यूटन को दूरबीन से तारे देखने में काफ़ी रुचि थी। वे चाहते थे कि ऐसी दूरबीन का निर्माण करें जो अत्यंत बारीकी से सटीक अध्ययन कर सके। इसी विचार से उन्होंने शीशों के लेंसों को बार बार घिसा और उन्हें विभिन्न आकार में ढाला। उन्होंने एक नई दूरबीन तैयार की थी
जिसे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कहा। इसमें प्रकाश को लेंस के बजाय शीशे के द्वारा एकत्रित किया गया। उनके इस आविष्कार की चर्चा रॉयल सोसाइटी तक जा पहुंची थी। इस सोसाइटी द्वारा वे फेलो चुने जा चुके थे। न्यूटन ने प्रिज्म की तरह लेंस के किनारों को प्रयुक्त किया था, जिसकी सफ़ेद प्रकाश की सामान्य किरणें अनेक रंगों में बदल जाती थी। ऐसे में परेशान होकर उन्होंने रंगों की उत्पत्ति का कारण ढूंढा। उन्हें ज्ञात हुआ कि सामान्य प्रकाश की किरणें जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वे 7 रंगों में बंटकर अलग अलग दिखाई पड़ती है। इन रंगीन किरणों को उन्होंने दूसरे प्रिज्मों से निकलने दिया तो पाया कि रंगों की किरणों का पद थोड़ा बदलता है, पर कोई नया रंग नहीं निकलता। उन्होंने साबित किया कि सफ़ेद प्रकाश वस्तुतः 7 रंगों का मिश्रण है। सभी रंग अलग अलग हैं, मौलिक है, मिश्रण नहीं। इंद्रधनुष का कारण भी सरल भाषा में समझाया। न्यूटन द्वारा तैयार की गई दूरबीन, जो 9 इंच लंबी 2 इंच शीशे से बनी थी, अत्यंत लोकप्रिय हुई। न्यूटन के सिद्धांतों पर काफ़ी बहसें हुई, किंतु न्यूटन ने सभी को सप्रमाण साबित कर दिखलाया। उनकी इस विधि का नाम विज्ञान विधि भी पड़ा। न्यूटन ने यह भी पता लगाया कि ज्वलनशील पदार्थ की किरणें 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से खाली स्थान में जलती है। प्रकाश की किरणें पारदर्शी माध्यम से गुजरते समय परावर्तित हो जाती है, जो अपार करती है। उनका पद बदल जाता है। सन 1684 तक न्यूटन ने अपने सारे सिद्धांतों का प्रमाण प्रस्तुत कर दिया। उनका नाम सोसाइटी के रजिस्टर में दर्ज हो गया। न्यूटन ने धार्मिक विरोधी का भी सामना किया। उनके द्वारा लिखी पुस्तक फिलासोफिया नेचुरालिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका अर्थात प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत हैं। 1687 को इस पुस्तक के प्रकाशन के साथ ही न्यूटन की प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। 1679 में वे संसद सदस्य चुने गए। 1690 से लेकर 92 तक वे गणित संबंधित शोध में जुटे रहे। इसी बीच उन्हें मानसिक बीमारी हो गई थी। सामान्य होने पर उन्होंने अपना शोध कार्य जारी रखा। 1697 में उनके द्वारा हल किए गए गणितीय सूत्र उनकी प्रतिभा के प्रमाण थे। सन 1705 में न्यूटन को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। उनकी पुस्तकों के कई संस्करण छपे। 1727 में न्यूटन फिर बीमार पड़े। उन्हें पथरी की बीमारी हो गई थी। 20 मार्च 1727 को न्यूटन को मृत्यु उपरांत वेस्टमिनिस्टर में दफनाया गया। मेरा यह वीडियो अगर आप सबको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।